वन एंड हम सब जानते हैं कि अगर आपके पास एक इन्फिनिट स्क्वायर वेल होता है तो उसमें एक पार्टिकल को प्लेस करने पे व्हाट यू गेट इज बेसिकली अ बाउंड स्टेट सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे ये पार्टिकल की एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है अकॉर्डिंग टू द वेव फंक्शन, जिससे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट की जाती है। बट व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग इज कि जो वेव फंक्शन का टाइम डिपेंडेंस होता है ये रिपीट करता है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ऑफ 4ma स्क्वेयर ओवर पाई एच बार। ये जो टाइम इंटरवल होता है इसे रिवाइवल टाइम कहते हैं, फॉर द रीजन कि अगर आपने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया था फॉर दिस पार्टिकल इन द इनफिनिट स्क्वायर वेल, तब इतने टाइम के बाद वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको फिर से मिलेगा। दैट इज वेव फंक्शन की वैल्यू अगर इनिशियली टाइम t इक्वल 0 पे साई नॉट थी, तो after a capital time t which is equal to this value that I just mentioned 4ma square over pi h bar, आपको वही साइन नॉट वेव फंक्शन फिर से मिलेगा। दैट इज द रीजन इसे रिवाइवल टाइम कहते हैं। अगर इसी चीज का एक क्लासिकल एनालॉग देखें तो आपके पास इन्फिनिट स्क्वायर वेल में यू हैव अ पार्टिकल विच इज बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू वॉल्स। तो अगर ये यहां से मिडिल से स्टार्ट होता है इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v, तब यहाँ पे इस वॉल पे जाता है, इसे स्ट्राइक करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर इस वॉल को स्ट्राइक करते हैं, वापस आते हैं उसी पोजीशन पे। जब इसकी फिर से उतनी वेलोसिटी हो गई, उसी डायरेक्शन में हो गई, दिस डायरेक्शन, आफ्टर ट्रैवर्सिंग अ डिस्टेंस ऑफ द ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑफ दिस इनफिनिट स्क्वायर वेल, तब उसी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में हो गई, उसी मैग्नीट्यूड के साथ, इट इज एट द सेम पोजीशन अगेन। तब इतना जो डिस्टेंस कवर करने में द ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑफ द वेल, जितना इसे टाइम लगा, दैट विल बी द क्लासिकल रिवाइवल टाइम इन दिस केस। लेकिन ये जो क्लासिकल रिवाइवल टाइम होते हैं दिस इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, द विड्थ ऑफ द इनफिनिट स्क्वायर वेल टाइम्स में द अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ द एनर्जी ओवर मास। एंड यहाँ पे एक चीज जो अगर आप डिफरेंट देखते हो बिटवीन द क्लासिकल रिवाइवल टाइम एंड द क्वांटम रिवाइवल टाइम इज द डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी। क्वांटम रिवाइवल टाइम एनर्जी पे डिपेंड नहीं करते, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल जिसे हम लोगों ने इनफिनिट स्क्वायर वेल में प्लेस किया एंड द विड्थ ऑफ द इनफिनिट स्क्वायर वेल। ऑन द अदर हैंड द क्लासिकल रिवाइवल टाइम एक्सप्लिसिटली एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। एंड हाउ इज इट इवन पॉसिबल, सिंस हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू नील्स बोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल हमारे जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स में सिचुएशंस हैं इन्हें एक्चुअल में डिराइव किया जा सकता है एज स्पेशल केसेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो दीज आर नथिंग बट क्वांटम स्टेट्स जहां पे आपने लिमिट यूज किया है कि ये जो h बार है ये जीरो को अप्रोच कर रहा है अकॉर्डिंग टू वॉट एवर एक्शंस दैट आर हैपनिंग हियर, एंड दैट इज कॉल्ड द कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल एज सजेस्टेड बाय नील्स बोर। तो यहाँ पे एक्चुअल में कैसे पॉसिबल है कि क्लासिकल रिवाइवल टाइम एनर्जी पे डिपेंड करता है बट क्वांटम डजंट? वेल, इसका सॉल्यूशन दिया था, इनफैक्ट दिस इज अ पर्टिकुलर पैराडॉक्स एंड बाय स्टायर ने पब्लिश किया था, स्टायर ने इसके बारे में पब्लिश किया। एंड व्हाट ही टोल्ड अस अबाउट दिस इज कि जब लैबोरेटरी में हम लोग कुछ भी मेजर करते हैं तो एक्चुअल में हम लोग वेव फंक्शन नहीं मेजर करते, बिकॉज वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट टर्म। ये कुछ रियल लाइफ में इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो लैबोरेटरी में हम लोग वेव फंक्शन या फिर क्वांटम स्टेट्स, आइगन स्टेट्स, इन सारी चीजों को मेजर कर ही नहीं सकते। हम लोग मेजर क्या कर सकते हैं, पोजिशन, बाई ऑब्जर्विंग दैट थिंग। अगर उस चीज को ऑब्जर्व ना किया जाए और लेट्स से अगर उस चीज को ऑब्जर्व आपने इनफाइनाइट टाइम्स कर लिया जस्ट फॉर इंस्टेंस, तब आप उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन बता सकते हो बाय ऑब्जर्वेशन। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन होती है ये कैसे डिपेंड करती है ऑन एनर्जी या फिर नहीं करती है, ये एक्चुअल में मैटर करता है। एंड इसका रिवाइवल टाइम कंपेयर होना चाहिए विद द क्लासिकल रिवाइवल टाइम। एंड अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन फॉर इंस्टेंस का रिवाइवल टाइम एक्चुअल में सेम नहीं होते हैं एज द रिवाइवल टाइम ऑफ द वेव फंक्शन। ये एक्सप्लिसिटली एनर्जी पे डिपेंड करता है। सो अगर हम लोग कोई भी सिचुएशन में देखें, इट इज नॉट द वेव फंक्शन या फिर वेव फंक्शन का रिवाइवल टाइम दैट एक्चुअली मैटर्स हियर, लेकिन ये जो हमारी ऑब्जर्वेबल्स हैं, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड इन फिजिकल लाइफ, इन रियल लाइफ, तब इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की जो हमारी वैल्यूज हैं या फिर इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की रिवाइवल टाइम से वो मैटर करता है। एंड दैट मस्ट बी कंपेयर्ड विद द क्लासिकल रिवाइवल टाइम जहां पे चीजों को मेजर किया जा रहा है। तो वैसे यहाँ पे मोमेंटम की बात आई तो यहाँ पे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का रिवाइवल टाइम कितना है, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी कंपेयर्ड एंड देयर यू हैव इट, दैट इज द सॉल्यूशन टू दिस पैराडॉक्स on why this classical revival time depends explicitly on energy while the quantum revival time doesn't depend. That was all for today's video of mine and thanks to our viewers.